जब मैं 95 पार्षद बना था तो राजमाता जी ने हमको महल बुलाया और सभी पार्षदों को अपने हाथ से प्लेट में उन्होंने रख के मिठाई दी और हमको आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी। वो महिला जिसने सिंधिया राज घराने को देश का केंद्र बिंदु बना दिया। VISM परिचर्चा में सामने आए राजमाता विजया राजे से जुड़े अनोखे पहलू। ग्वालियर भाजपा के जिला अध्यक्ष जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं वो जनसंघ की आधारशिला राजमाता विजया राजे सिंधिया हैं, जिनकी 22वीं पुण्यतिथि पर VISM ग्रुप ने कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर आयोजित परिचर्चा में राजमाता से जुड़े संस्मरणों को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। क्या है कि राजमाता जी के नाम से ही हमने संस्थान की शुरुआत की है और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं 17 साल हो गए हैं और राजमाता की 22वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। आज राजमाता का जो उद्देश्य था जीवन का वो इतना सार्थक था कि एक सामान्य परिवार से महारानी के बाद फिर एक जन नेता और राजनेता के साथ साथ जब बच्चों को सुनने को मिलता है कि राजमाता भी एक हमारी तरह सामान्य परिवार से निकल के महारानी से राजमाता, भारत के इतिहास में राजमाता हमेशा अमर हैं, अमर रहेंगी। तो ऐसा जब बच्चे सुनते हैं, ग्वालियर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति जो राजमाता के साथ काम कर चुके हैं, मैं उन सबको बुलाता हूँ। आज भी हमारे मुख्य अतिथि माननीय अभय चौधरी साहब, हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मोहन सिंह राठौर साहब, संतोष शेखरवार जी, सभी लोग राजमाता के बारे में जब बताते हैं तो उन बच्चों में भी आज हिंदुस्तान यूथ का देश है। आज हम सबसे युवा हैं। जब इन युवाओं को मालूम पड़ेगा कि हमारे महापुरुष कैसे हुए और किस तरह से उन्होंने देश में अपना नाम किया है, तो हो सकता है कोई अंकुर फूट जाए, इस VISM का भी नाम देश के पटल पे हो। इस उद्देश्य से मैं राजमाता के जीवनी के बारे में तरह तरह के जो भी हमारे उनके साथ रहें उन लोगों के ला के बुलवाता हूँ, जिससे बच्चे उनका अनुसरण करें। और मैंने बच्चों को ये बताया कि वो कभी भाषणों के माध्यम से किसी को कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करती थी, बल्कि अपने आचरण से उन्होंने सिखाया। वो राजमाता से लोकमाता बनी और उन्होंने गरीब के लिए सदैव काम किया। और इस अवसर पर मैंने उनको एक अपना स्मरण भी सुनाया कि जब मैं 95 पार्षद बना था तो राजमाता जी ने हमको महल बुलाया और सभी पार्षदों को अपने हाथ से प्लेट में उन्होंने रख के मिठाई दी और हमको आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी। और उस समय की महापौर हमारी अरुणा सैन्या जी बनी थी। हिंदुस्तान में पहली दलित महिला ग्वालियर से महापौर बनी। और जब वो भी उनसे मिल रही थी उस समय, तो जब वो हम लोग चलने लगे तो राजमाता जी उनको गेट तक छोड़ने के लिए आईं। तो मैंने बच्चों को बताया कि आचरण के माध्यम से उन्होंने वो हमको शिक्षा दी जो शायद किसी के भाषण से हम नहीं सीख सकते थे। उन्होंने बताया कि जो अगर पद में है और उसका सम्मान करना है तो हमको करना चाहिए, उसके चाहे सामान्य परिवार से हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कैसा भी हो। तो राजमाता जी ने ये सिखाया कि जीवन में अहंकार मत रखो और सामान्य बन के जियो और जनता की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहो। एक बार ग्वालियर में बाढ़ आई थी, उसका भी मैंने जिक्र किया। बहुत बड़ी बाढ़ आई तो वो रातों रात वहाँ पहुँची और हज़ारों नागरिकों की उन्होंने दिल खोलकर पूरे जितनी मदद कर सकती थी उन्होंने करी। और आज भी ग्वालियर के नागरिक उस समय के वो याद रखते हैं। और मैं भी उस समय का, क्योंकि मैं भी उसी नाले किनारे की तरफ ही मेरा भी मकान था, तो मुझे भी आज याद रहता है कि राजमाता जी रात भर उस क्षेत्र में घूमी और लोगों की मदद करी। आज इस अवसर पर उनको पुनः नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उन्होंने जो हमको सिखाया उस मार्ग पर हम चलेंगे, ऐसा संकल्प लेते हैं। कार्यक्रम में राजमाता सिंधिया के साथ काम करने वाले भाजपा नेताओं ने उनकी यादें साझा की और उन्हें राजतंत्र से लोकतंत्र तक की यात्रा करने वाली एक महान विभूति से विभूषित किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट।